तो आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में हमने एनसीईआरटी कवर कर लिया है और उसके बाद हमने मिडेवल के 2 क्लासेस करी हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे तो वो मैंने आपको करवा दिए थे। अब हम आगे चलेंगे आधुनिक भारत की तरफ, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए मॉडर्न हिस्ट्री कुछ क्लासेस आएंगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा क्लासेस आएंगी बिकॉज इसके क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे गए हैं। तो आज पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। जिसने क्या दिए? जर्नलिस्ट था कोई जिसने क्या दिए? सत्याग्रह के, सॉल्ट के सत्याग्रह का तो धरसना सॉल्ट वर्क था, उसके लिए क्या दिए? समाचार दिए। फ्रांसिस लुइस, मार्क चुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट। इसका आंसर है आंसर नंबर आपका सी, वेब मिलर। अब वेब मिलर क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। 1930 में जो सवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 को लगभग 25,000 स्वयं सेवकों ने क्या किया था? धरसना नामक नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। एक नमक का कारखाना था धरसना जगह में, ठीक है। वहाँ पे क्या कर दिया था? धावा बोल दिया था। जहाँ क्या हुई थी? लाठियाँ पीटी गई थी। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के जो भी वहाँ पे हुआ था घटना, उस घटना का उल्लेख, लाठीचार्ज हुई थी वहाँ पे, जो भी काम हुआ था ये, उस घटना को एक अमेरिकी ने, पत्रकार ने, वेब मिलर ने अपने अखबार का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अखबार का नाम है न्यू फ्रीमेन अखबार। पत्रकार कौन थे? वेब मिलर। उन्होंने ये घटना लिखी थी अमेरिका अखबार, अपने न्यूज़पेपर में। तो वो बंदा, वो कौन थे? वेब मिलर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी थी, उसके संस्थापक कौन थे? जॉनाथन डंकन, सर विलियम्स जोनस, वारेन हेस्टिंग्स या विलियम बेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, सर विलियम्स जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी क्या थी? बंगाल की स्थापना कब हुई थी? अब पहले एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 में, ठीक है। 15 जनवरी 1784 में इनकी बंगाल की स्थापना हुई थी, बंगाल के सोसाइटी की इसकी, ठीक है। सर विलियम जोन्स ने करी थी और कहाँ की थी? कहाँ थी? कलकत्ता में। इसकी स्थापना के समय वेरिंग हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब एक चीज़ ये भी याद करने वाली है कि उस टाइम बंगाल का जनरल गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारतीय प्राच्य शिक्षा साहित्य के अनुवाद का आंग्ल भाषा में करना था, ठीक है। तो इसके 2-3 क्वेश्चन निकल के आ गए। एक तो एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स था। कहाँ किया था इन्होंने? कलकत्ता में। इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 में हुई थी। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो देखिए इसी समय आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। उससे ऊपर वाले में भी आपके देखिए एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि वेब मिलर थे जो धरसना सॉल्ट की, जिन्होंने सत्याग्रह में लिखा था, ठीक है। और उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में था, चल रहा था। उसमें उसके दौरान कौन कौन जो थे इन्वॉल्व थे? सरोजिनी नायडू थे, इमाम साहब थे और मणिलाल नेतृत्व में थे, ठीक है। और ये जो न्यूज़पेपर में, कौन से न्यूज़पेपर में आया था? ये न्यू फ्रीमेन अखबार में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? कह रहे। अब ये चीज़ में आप नोटिस जरूर करिएगा, नहीं वर्ड यूज़ किया है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हम जब वहाँ होते हैं, आपके जब पेपर दे रहे होते हैं, देखो अभी तो इजीली हम कर लेते हैं क्योंकि इतना प्रेशर नहीं होता। उस समय क्या होता है, 2 घंटे पेपर भी करना है, प्रेशर भी है दिमाग पे, तो हम लोग ये कभी कभार ये नहीं वर्ड नहीं देते हैं, क्वेश्चन आते हुए गलत कर देते। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। आपका मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन कितने सही किए हैं। देखिए कितने किए हैं वो मैटर नहीं करता, सही किए भी मैटर करता है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा पेपर में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे एमसीक्यूज करते रहिए। नई चीज़ें सॉल्व करने का टाइम नहीं है आपके पास, अब नया मॉक टेस्ट नहीं ले सकते। तो आप, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि आप एक एक चैप्टर पढ़ें अगर आपके पास टाइम है, और उनके क्वेश्चंस लगाएं। अगर वो टाइम भी नहीं है कि एक एक चैप्टर पढ़ के आप क्वेश्चंस लगाएं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो घटना चक्र के आए हैं, यूथ कंपटीशन का, अरिहंत के, कई मिल जाएंगे आपको, उनमें आप क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने ढंग से।
और देखें कि एक क्वेश्चन आप कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हैं। ज़्यादा देर भी एक क्वेश्चन पे नहीं टिकना है। उस टाइम आपको ये देखना कि यार या तो मैंने पढ़ा हुआ था यार, ये मुझे अभी क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज़ नहीं सोचनी। बिकॉज अगर आप ये सोचते रहेंगे तो फिर आगे जो क्वेश्चन आपको आते भी होंगे आप देख नहीं पाएंगे। कई टाइम में होता है बच्चे पूरे 150 क्वेश्चन भी नहीं देख पाते। एक बार सरसरी निगाह सारे क्वेश्चन में जानी चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो 2 घंटे का पेपर है उसमें आपको कैसे सेग्रीगेट करना है अपना टाइम। ये वीडियो मैं खैर लास्ट में बनाऊंगी जब पेपर आप देने जाएंगे उससे पहले। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम भटक गए अपने क्वेश्चन की तरफ से। 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था कह रहे हैं। सबसे पहले तो कौन नहीं था के लिए हमको देखना है कि ऑप्शन सारे पढ़ लीजिए। भगत सिंह, यशपाल, छबील दास और अंबिका चक्रवर्ती। अब देखिए ऑड वन कौन लग रहे हैं, इतना तो पता चल रहा है नौजवान सभा की भगत सिंह जी होंगे, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप ना आपको नहीं भी आता तो आप एक चीज़ ये भी देख सकते थे, 3 जेंट्स का नाम है और एक अंबिका चक्रवर्ती लेडीज़ का नाम है। तो अगर आप ऑड वन आउट भी करते ना तो भी आपको समझ में आ जाता कि जो ये है ऑड वन इसका आंसर है, ठीक है। ये मैं आपको एक ट्रिक और टिप्स की एक वीडियो में आपको कुछ दिनों में अपलोड करूँगी। इसका आंसर है अंबिका चक्रवर्ती। अब पहले देख लीजिए कि इसका आंसर जो हमने लगाया है एक्सप्लेनेशन में क्या है। भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल एंड छबीर दास क्या थे, नौजवान सभा के विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका मतलब स्थापक जो थे वो स्थापना करने वाले लोग कौन थे, भगत सिंह जी थे, यशपाल, छबील दास, जो 3 लोग थे उनको तो दिया है, एक और थे चौथे भगवती चरण वोहरा। 4 लोगों ने विद्यार्थियों को इसमें इकट्ठा किया और नौजवान सभा की स्थापना करी। यहाँ से भी अब आपके 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या था जो पूछा गया है वही एक क्वेश्चन है कि कौन नहीं थे, तो नहीं वाले में आपने लगा दिया अंबिका चक्रवर्ती। पता अगर आपको वैसे भी पता होता कि 4 लोग थे, 4 में से 3 दिख रहे हैं एक नहीं दिख रहा है तो आप वैसे ही पता लगा लेते। 4 लोग कौन थे पूछता है तो कभी आ जाता है ऑप्शन में, तो ये थे भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल, छबीर दास, नौजवान सभा के, ठीक है। कब किया इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना, 1926 में की। एक क्वेश्चन ये बनता है। भगत सिंह जी ने क्या किया था, इस सभा में महामंत्री और भगवती चरण वोहरा के महासचिव का दायित्व संभाल था। भगत सिंह ने क्या किया था, महामंत्री का दायित्व संभाल था। अब ये भी पूछा सकता है नौजवान सभा जो बनाई थी उसके महामंत्री कौन थे, भगत सिंह जी थे, और उसके महासचिव कौन थे, भगवती चरण वोहरा थे। अप्रैल 1928 ईस्वी में अमृतसर में हुए इस सम्मेलन में, अब ये पूछ सकता है कि इसका बनाई तो सभा 1926 में थी लेकिन अप्रैल 1928 में किया गया था, अमृतसर में जो हुआ सम्मेलन हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं बन गए, देखिए, ठीक। अगले की तरफ चलते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, हु हैज़ मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, मतलब मर्ज किया किसने, सिक्किम को इंडिया में किसने मर्ज किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, विलियम बेंटिंग ने, या डलहौजी ने, या ऑकलैंड ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने किया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में क्या किया था, गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी 1848 में क्या बने थे, जनरल गवर्नर बने थे, बनकर कहाँ आए थे, भारत आए थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई थी महत्वपूर्ण सफलताएं जो दी गई थी। एक तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया, उस समय जो युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सिखों का पंजाब का ब्रिटिश में क्या हो गया था, विलय हो गया था, मर्ज हो गया था ना 1849 में। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दी गई थी, उस टाइम महाराजा दिलीप सिंह थे वहाँ पे, तो उनको क्या की थी, पेंशन में दी गई थी। एक तो ये महत्वपूर्ण सफलताएं इन्होंने प्राप्त की थी लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उन्होंने और क्या किया, सिक्किम में 2 अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, ठीक है, लगाकर उस पर अधिकार कर लिया, उस पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया 1850 में। लोअर बर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में ही किया गया था, ठीक है। तो लॉर्ड सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया। अगला है, निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर बताइए। पहला क्या है, साइमन आयोग की नियुक्ति, दूसरा जलियांवाला बाग, तीसरा महात्मा गांधी जी का दांडी यात्रा, चौथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है,
4th, 2nd, 1st एंड 3rd। तो बता रहा है कि काल के अनुसार कर लिए, मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था उसको, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो उससे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जलियांवाला बाग हुआ था, देन आपका साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी, और फिर तीसरा महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा हुई। अब इस तरीके से समझते हैं एक्सप्लेनेशन में। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 में हुई थी। अब एक बार सन अगर याद हो आपको, अगर डेट ना भी याद हो, देखो सन भी याद करना हर किसी को रहता नहीं है, बट फिर भी सन अगर याद हो, डेट ना भी याद हो, चल जाता है। कभी कभार डेट भी पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला क्या याद रखा है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई। तो मतलब सबसे पहले 1915 में फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, ये तो खैर सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन कब आया था, नवंबर में, नियुक्ति हुई थी 1927 में। तब दांडी यात्रा जो हुई थी 1930 में हुई थी। तो 1915, 1919, 1927, 1930, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, कह रहा है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, या 1903 ईस्वी में। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी में। भारत का आरंभिक राष्ट्रवादी में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, उपाधि किस चीज़ की दी गई थी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का, ठीक है। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्ष रहे। एक चीज़ ये भी याद है, कितनी बार अध्यक्ष रहे वो, 3 बार अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 3 बार है, ठीक है। और 1901 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। 3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए हैं, देखिए। अगला है, मैसूर इन निम्नलिखित में से 1755 में डिड्डी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई। नटराज, हैदर अली, देवराज और चिक्का कृष्णराज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। हैदर अली का क्या थे, दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के क्या थे, सुल्तान थे। हैदर अली के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। एक चीज़ ये भी याद करेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हुआ था, हैदर अली के समय में हुआ था, 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। हैदर अली को आंशिक सफलता मिली थी, मतलब पूरी सफलता ना मिलके आंशिक सफलता मिली थी। दूसरा आंग्ल युद्ध जो हुआ था वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था, हैदर के बीच में, हैदर अली के बीच में, और साथ में अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हुई थी। मतलब दो युद्ध किए थे उन्होंने आंग्ल मैसूर। पहला जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ था, और दूसरा एक 80 से लेकर 84 के बीच तक हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी 1784 वाले, उसमें आपका जो युद्ध हुआ था। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिड्डीगुल, मतलब तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। उन्होंने डिड्डीगुल में, तमिलनाडु में है जहाँ, जो वहाँ आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से द्वितीय गोलमेज, ठीक है, सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अब यहाँ कह रहे इसमें सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। गोलमेज एक क्या नाम कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाती थी, उसमें किसने भाग नहीं लिया था पूछ रहा है। ये आपको ना एक लिस्ट जैसी बनी होती है, वो मैं आपको बना के दूंगी, आप उसमें याद कर सकते हैं कि कौन किसमें क्या कहते हैं, किसने हिस्सा लिया था, किसने नहीं लिया था। MK गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर है इसका, आंसर नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आयोजन उसका हुआ था 7 दिसंबर में हुआ था 1931 में। यहाँ पे ये ना ओवर प्रिंटिंग हो रखी है, ठीक है, तो ये दिसंबर नहीं है, ये 2 बार आ गया, ये सितंबर है। एक मैं आपको कट करके बता देती हूँ, ये दिसंबर नहीं है, ये है सितंबर, 7 सितंबर 1931 में। कहाँ हुआ था, मेन आपको सन याद रखें, 1931, ठीक है। कहाँ हुआ था, सितंबर में, लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो गांधी जी थे, GSS में राजपुताना में जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे उस समय, ठीक है। इस सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस कार्य समिति के एक और सदस्यता सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। ये ना द्वितीय गोलमेज वैसे 7 सितंबर को हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार सही करके
पिन कमेंट में कर दूंगी। ठीक। मदन मोहन मालवीय क्या थे? राष्ट्रीय डॉक्टर। कुल मिला के क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसकी एक टेबल आती है, उस टेबल के साथ में नेक्स्ट में आपको बता दूंगी कि किस किस ने सम्मेलन में भाग लिया था और किसने नहीं लिया था। ठीक है। अगला है एक्स लॉ शापेल 1748 ईस्वी की संधि में क्या था? संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? द फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध, कर्नाटक का युद्ध हुआ था, समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास में पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है। तो पहला दूसरा या पहला दूसरा या दोनों, कौन सा सही है? तो आंसर इसका सी, दोनों सही है। दोनों क्या सही है? दोनों। एक्स लॉ ऑफ शॉपेल की संधि 1748 में ही हुई थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था जिस टाइम उस, और सेकंड चीज़ प्रथम कर्नाटक युद्ध भी उसी टाइम समाप्त हो गया था। अगला है निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ठीक है। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या M.A. अंसारी। तो आंसर है इसका आंसर नंबर डी, M.A. अंसारी। 1920 के दशक में भारत के समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है। रूस की क्रांति हुई थी 1970 के, तो काफ़ी हद तक उसने क्या किया, षड्यंत्र को, मामले को क्या किया था, कम्युनिस्ट के क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध रखा था। ठीक है। अगला है द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर ऑफ INA। ठीक है। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट में, जयपुर में या फिर आगरा फोर्ट में। आंसर है इसका ए, लाल किला दिल्ली में। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों को क्या किया था अंग्रेजों ने? लाल किले नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया था। ठीक है। अगला है भारत के नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो आंसर है इसका ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत के नियोजित विकास का विरोध किया क्योंकि उनका विचार था कि मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जो क्या करेगा, अत्यंत गरीब वर्ग का अनुभव करे, और यह उसकी व्याख्या क्या थी? अपने देश का निर्माण उसकी भी प्रभावी भूमिका हो, ऐसे विभाजित किए कि भारत जहाँ ना छोटा होगा ना कोई बड़ा, ऐसा भारत जहाँ सभी समुदाय पूर्ण मैत्री भाव के साथ रहेंगे। मतलब इक्वालिटी पे उन्होंने बात करी थी। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1872 में। सिविल मैरिज एक्ट था जो, उसको या फिर नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं जिसको, 1872 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी उस समय में। ठीक है। अगला है, ठीक है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने अपनाया? जवाहरलाल नेहरू ने, राजगोपालाचारी ने, चित्तरंजन दास ने, VP मेनन ने। तो ऑप्शन नंबर बी है राजगोपालाचारी। 1945 ईस्वी में राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिविरोध था उसके लिए एक फार्मूला तैयार किया था जिसे कहते हैं CR फार्मूला के नाम से जाने जाते हैं। इस फार्मूला में प्रमुख प्रावधान थे कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग और समर्थन तथा लीग कांग्रेस को केंद्रीय अस्थायी सरकार के गठन के रूप में सहयोग प्रदान करें। सभी दलों को चुनाव या मतदान के पूर्ण विभाजन के संबंध में अपने मत और अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति दें। मतलब जो वोटिंग करते हो आप, CR फॉर्मूला उसके लिए निर्धारित कर रहा है कि अस्थायी रूप से सरकार को गठन किया गया और चुनाव मतदान का पूर्ण विभाजन संबंध में आया। ठीक है। ये हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है। 14 क्वेश्चन थे जो आज करे हमने। इस 14 क्वेश्चन के बीच में आपने देखा होगा कई क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो एक तरीके से दिखने में 14 क्वेश्चन है लेकिन ये कुल मिला के आपके 25-30 क्वेश्चन के लगभग आते हैं क्योंकि एक ही में आपके 2-3 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियोस पढ़ दीजिएगा। आज से पहली क्लास थी, पिछले एंशिएंट और मिडीवल की आप क्लासेस भी पढ़ें, उनकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ठीक है। और ये आज पहली क्लास थी, अगली क्लास आपको तुरंत मिलेगी, तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिएगा। थैंक यू।